आसमान में दुश्मन के फाइटर जेट को मार गिराने वाली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि एमआरसैम भारतीय वायुसेना को मिल गई है। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में बात करेंगे कि किस तरह से भारत ने इजरायल के साथ मिलकर एमआरसैम मिसाइल तैयार की है। भारतीय वायुसेना को मिल रही है अपनी एमआरसैम मिसाइल यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और ये एमआरसैम मिसाइल भारत ने इजरायल की मदद से तैयार की है। राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स स्टेशन में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये एमआरसैम मिसाइल जो कि भारत की गेम चेंजर होगी भारत के लिए, और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस एमआरसैम मिसाइल को भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल कर रहे हैं। ये जो एमआरसैम मिसाइल है, जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, दरअसल ये इसकी रेंज करीब 70 से 80-100 किलोमीटर की इसकी रेंज ये बताई जा रही है। और ये जो मिसाइल है इसका इस्तेमाल किया जाता है एयर डिफेंस के लिए, यानी कि अगर दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट, ड्रोन या हेलीकॉप्टर हमारी सीमा में आने की कोशिश करता है तो उसको 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही ये एमआरसैम मिसाइल यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसको मार गिरा सकती है। इसके लिए ही ये भारत ने इजराइल के साथ मिलकर इस एमआरसैम मिसाइल को तैयार किया है। भारत में डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इस एमआरसैम मिसाइल को वायुसेना के लिए तैयार किया है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में पहले से ही इस एमआरसैम मिसाइल को शामिल कर लिया गया है, जिसमें उसको बराक 8 का नाम दिया जाता है, यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम दिया जाता है। लेकिन जब ये वायुसेना में शामिल होती है तो इसको एमआरसैम यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसको नाम दिया जाता है। ये बता दें कि ये एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल है। भारत के पास इस तरह की एयर डिफेंस के लिए जो शॉर्ट रेंज के लिए आकाश मिसाइल है, ये मीडियम रेंज के लिए, और भारत जल्द ही रूस के साथ एक लॉन्ग रेंज यानी कि S-400 मिसाइल सिस्टम भी खरीदने जा रहा है। भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में जो एमआरसैम यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो शामिल हुई हैं, इस तरह की 18 फाइटिंग यूनिट जो हैं भारतीय वायुसेना को वो मिलेंगी डीआरडीओ और बीडीएल से, भारत डायनामिक्स लिमिटेड से। एक जो फाइटिंग यूनिट होती है दरअसल उसमें 3 बैटरी होती है। 3 बैटरी मतलब एक जो इस तरह की जो लॉन्चर होता है उसमें ये देखिए 8 लॉन्चर है, मतलब 8 मिसाइल एक से लॉन्च कर सकते हैं, और इस तरह की एक बैटरी में 3 लॉन्चर हो सकते हैं। जैसे ये देखिए ये स्ट्रेट इस तरह से लॉन्च होता है ये, और फिर ये जाके 70 से 100-110 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन का फाइटर जेट होता है या फिर कोई टोही विमान या हेलीकॉप्टर, ड्रोन, उसको ये मार गिरा सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे तो इस बैटरी का एक लॉन्चर है वो इधर की तरफ, कैमरामैन मान दिखाएंगे इधर की तरफ, दूसरी तरफ, तो ऐसे 3 जो हैं वो इस तरह के लॉन्चर हो सकते हैं एक बैटरी में। और देखिए ये रडार सिस्टम है इसका, कैसे वो पता लगाता है कि फाइटर जेट्स जो हैं दुश्मन के जा रहे हैं, तो उनको पता लगाने के लिए ये रडार सिस्टम है, और उस रडार सिस्टम के जरिए ट्रैक किया जाता है, और फिर ये मिसाइल सिस्टम है इससे लॉन्च किया जाता है मिसाइल्स को। कुल जो है एक बैटरी में एक साथ जो है 24 जो मिसाइल हैं वो लॉन्च की जा सकती है किसी दुश्मन के फाइटर जेट के ऊपर, या दूसरे दुश्मन की तरफ से कई अलग अलग तरह के फाइटर जेट्स या फिर और दूसरे जो ड्रोन्स हैं उनका हमला हुआ तो उनको एक साथ ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। और आप बता दें कि ये जो सिस्टम है इसके लिए 16 टारगेट जो एक साथ न्यूट्रलाइज कर सकता है, हालांकि 24 इसमें जो मिसाइल लॉन्च कर सकता है। और ये क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर यहाँ दिखाएंगे तो ये देखिए इस तरह से ये काम करता है। ये अगर दुश्मन का कोई फाइटर जेट यहाँ पर अगर आता है तो उसको रडार पहले उसको कैप्चर करता है, और उसके बाद फिर वो जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से उसको डायरेक्शन मिलता है, और उसके बाद ये जो मिसाइल सिस्टम है ये देखिए किस तरह से मिसाइल लॉन्च हो रही है। ये इस तरह से जो हमने अभी देखी जो लॉन्चर्स में से ये है दरअसल एमआरसैम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि मध्यम दूरी की जमीन से आसमान में मार करने वाली मिसाइल। तो ये भारत की पहली, भारतीय वायुसेना की पहली ये इस तरह की जो मीडियम रेंज जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुई है। ये एमआरसैम जो दरअसल है भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में पहले ही शामिल हो चुकी थी, जिसको बराक 8 का नाम भी दिया जाता है। ये अब जल्द ही माना जा रहा है कि थल सेना के जंगी बेड़े में भी ये जल्द शामिल हो जाएगी, और इसके साथ तीनों यानी कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों के पास ये एमआरसैम होगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास क्योंकि पहले से आकाश मिसाइल सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम के लिए ये शॉर्ट रेंज के लिए 25 से 40 किलोमीटर की दूरी के लिए मार गिराने के लिए दुश्मन के एयरक्राफ्ट को, तो अब लॉन्ग रेंज के लिए भारत ने रूस से करार किया है। रूस से S-400 मिसाइल जो सिस्टम मिल रही है वो भारत को लॉन्ग रेंज में मदद करेगी। तो इस तरह से भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से सुरक्षा कवच मिल सकता है आकाश से, एमआरसैम से और S-400 मिसाइल सिस्टम से।